नमस्कार और तनाव से निपटने के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। तनाव को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में अक्सर तनाव के जवाब में आपके सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदलना शामिल होता है। संज्ञानात्मक और व्यवहारिक तकनीकें शक्तिशाली उपकरण हैं जो आपको तनाव पैदा करने वाले विचारों को फिर से परिभाषित करने, अनुपयोगी व्यवहारों को बदलने और व्यावहारिक आदतें विकसित करने में मदद कर सकती हैं, जो तनाव को अधिक प्रबंधनीय बनाती हैं। इस अध्याय में हम संज्ञानात्मक पुनर्गठन, तनाव को कम करने के लिए व्यवहारिक रणनीतियों और व्यावहारिक अभ्यासों को कवर करेंगे जिनका उपयोग आप तनाव को नियंत्रित रखने के लिए कर सकते हैं। संज्ञानात्मक पुनर्गठन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग नकारात्मक या विकृत सोच पैटर्न को बदलने के लिए किया जाता है, जो तनाव को भारी बना सकता है। इस प्रक्रिया में तनावपूर्ण विचारों की पहचान करना, उनकी सटीकता पर सवाल उठाना और उन्हें अधिक संतुलित, यथार्थवादी विचारों से बदलना शामिल है। आप जिस तरह से तनावपूर्ण घटना की व्याख्या करते हैं, वह अक्सर यह निर्धारित करता है कि आप कितना तनाव महसूस करते हैं। इन विचारों को फिर से तैयार करके आप तनाव को कम कर सकते हैं और चुनौतीपूर्ण स्थितियों पर अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। संज्ञानात्मक पुनर्गठन के लिए कदम। 1. तनाव पैदा करने वाले विचार की पहचान करें। तनाव महसूस होने पर आप क्या सोच रहे हैं, इस पर ध्यान देकर शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, आप सोच सकते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट को कभी भी समय पर पूरा नहीं कर पाऊंगा, या मैं इस कार्य में असफल होने जा रहा हूं। ये विचार चिंता पैदा कर सकते हैं और असहायता की भावना पैदा कर सकते हैं। 2. विचार को चुनौती दें। अपने आप से पूछें कि क्या विचार तर्कसंगत है। क्या आप धारणाएं बना रहे हैं, स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, या अत्यधिक नकारात्मक हो रहे हैं। उदाहरण के लिए, आपको एहसास हो सकता है कि समय सीमा कम होने के बावजूद आपने पहले भी इसी तरह के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, इसलिए विफलता की संभावना कम है। 3. विचार को संतुलित दृष्टिकोण से बदलें। एक बार जब आप अवास्तविक विचार की पहचान कर लेते हैं, तो उसे अधिक संतुलित दृष्टिकोण से बदलें। यह कहने के बजाय कि मैं इस प्रोजेक्ट को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, आप कह सकते हैं, यह प्रोजेक्ट चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अगर मैं इसे छोटे छोटे कार्यों में तोड़ दूं, तो मैं इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा कर सकता हूं। उदाहरण: मूल विचार, सब कुछ गलत हो रहा है और मैं कभी भी इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। पुनर्निर्धारित विचार, मैं कुछ असफलताओं का सामना कर रहा हूं, लेकिन मैं एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं और प्रगति कर सकता हूं। यह तकनीक आपकी मानसिकता को तनाव और हार से नियंत्रण और क्षमता की ओर ले जाती है, जिससे उस समय आपके द्वारा महसूस किए जाने वाले तनाव की तीव्रता कम हो जाती है। संज्ञानात्मक पुनर्गठन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग नकारात्मक या विकृत सोच पैटर्न को बदलने के लिए किया जाता है, जो तनाव को भारी बना सकता है। इस प्रक्रिया में तनावपूर्ण विचारों की पहचान करना, उनकी सटीकता पर सवाल उठाना और उन्हें अधिक संतुलित, यथार्थवादी विचारों से बदलना शामिल है। आप जिस तरह से तनावपूर्ण घटना की व्याख्या करते हैं, वह अक्सर यह निर्धारित करता है कि आप कितना तनाव महसूस करते हैं। इन विचारों को फिर से तैयार करके आप तनाव को कम कर सकते हैं और चुनौतीपूर्ण स्थितियों पर अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं। संज्ञानात्मक पुनर्गठन के लिए कदम। 1. तनाव पैदा करने वाले विचार की पहचान करें। तनाव महसूस होने पर आप क्या सोच रहे हैं, इस पर ध्यान देकर शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, आप सोच सकते हैं, मैं इस प्रोजेक्ट को कभी भी समय पर पूरा नहीं कर पाऊंगा, या मैं इस कार्य में असफल होने जा रहा हूं। ये विचार चिंता पैदा कर सकते हैं और असहायता की भावना पैदा कर सकते हैं। 2. विचार को चुनौती दें। अपने आप से पूछें कि क्या विचार तर्कसंगत है। क्या आप धारणाएं बना रहे हैं, स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं,
या अत्यधिक नकारात्मक हो रहे हैं? उदाहरण के लिए, आपको एहसास हो सकता है कि समय सीमा कम होने के बावजूद आपने पहले भी इसी तरह के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं, इसलिए विफलता की संभावना कम है। 3. विचार को संतुलित दृष्टिकोण से बदलें। एक बार जब आप अवास्तविक विचार की पहचान कर लेते हैं, तो उसे अधिक संतुलित दृष्टिकोण से बदलें। यह कहने के बजाय कि मैं इस प्रोजेक्ट को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगा, आप कह सकते हैं, यह प्रोजेक्ट चुनौतीपूर्ण है, लेकिन अगर मैं इसे छोटे छोटे कार्यों में तोड़ दूं, तो मैं इसे चरणबद्ध तरीके से पूरा कर सकता हूं। उदाहरण: मूल विचार, सब कुछ गलत हो रहा है और मैं कभी भी इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा। पुनर्निर्धारित विचार, मैं कुछ असफलताओं का सामना कर रहा हूं, लेकिन मैं एक समय में एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं और प्रगति कर सकता हूं। यह तकनीक आपकी मानसिकता को तनाव और हार से नियंत्रण और क्षमता की ओर ले जाती है, जिससे उस समय आपके द्वारा महसूस किए जाने वाले तनाव की तीव्रता कम हो जाती है। अपने व्यवहार को बदलने से आप तनाव से कैसे निपटते हैं, इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। व्यवहार संबंधी रणनीतियां आपके कार्यों को संशोधित करके तनाव को प्रबंधित करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इन रणनीतियों में अक्सर आपकी दिनचर्या या वातावरण में छोटे, प्रबंधनीय परिवर्तन करना शामिल होता है, जो तनाव ट्रिगर को कम कर सकते हैं। सामान्य व्यवहार संबंधी रणनीतियां: 1. कार्यों को छोटे चरणों में विभाजित करें। बड़े कार्य भारी लग सकते हैं, जिससे विलंब और तनाव हो सकता है। किसी बड़े प्रोजेक्ट को छोटे, अधिक प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करके आप दबाव को कम कर सकते हैं और अधिक आसानी से प्रगति कर सकते हैं। प्रत्येक छोटी सफलता गति का निर्माण करती है और आपको अधिक नियंत्रण में महसूस करने में मदद करती है। उदाहरण: यदि आप किसी बड़े कार्य असाइनमेंट से अभिभूत हैं, तो इसे शोध, रूपरेखा, पहला मसौदा और संशोधन जैसे चरणों में विभाजित करें। एक बार में एक भाग को पूरा करने की कोशिश करने के बजाय एक बार में एक भाग को पूरा करें। 2. समय प्रबंधन। खराब समय प्रबंधन तनाव का एक प्रमुख कारण है। कार्यों को प्राथमिकता देना, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना और अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना तनाव को बढ़ने से रोक सकता है। अपने दिन की योजना बनाने और आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए टू डू लिस्ट, कैलेंडर या टाइम ब्लॉकिंग तकनीक जैसे उपकरणों का उपयोग करें। उदाहरण: प्रत्येक दिन की शुरुआत में एक टू डू लिस्ट बनाएं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 3 से 5 कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। बिखराव या अभिभूत महसूस करने से बचने के लिए अपनी सूची से चिपके रहें। 3. विश्राम तकनीक का उपयोग करें। अपने दैनिक दिनचर्या में विश्राम तकनीकों को शामिल करने से तनाव के प्रभावों का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। गहरी सांस लेने, प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम और निर्देशित कल्पना जैसी तकनीकों का उपयोग उच्च तनाव के क्षणों में या तनाव के स्तर को कम रखने के लिए निवारक उपाय के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण: गहरी सांस लेने के व्यायाम के लिए हर दिन 5 से 10 मिनट अलग रखें। अपनी नाक से धीरे धीरे सांस लेने, एक पल के लिए रोकने और अपने मुंह से सांस छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें। यह सरल अभ्यास आपके तंत्रिका तंत्र को शांत कर सकता है और तनाव के स्तर को कम कर सकता है। 4. स्वस्थ जीवन शैली विकल्प। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण कारक है। व्यायाम से एंडोर्फिन निकलता है, जो प्राकृतिक तनाव निवारक है, जबकि स्वस्थ आहार और अच्छी नींद की आदतें आपके शरीर को तनाव से बेहतर तरीके से निपटने में मदद करती हैं। उदाहरण: सप्ताह के अधिकांश दिनों में 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि का लक्ष्य रखें, चाहे वह पैदल चलना हो, तैरना हो या योग करना हो। अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए हर रात 7 से 9 घंटे की नींद लेना सुनिश्चित करें।
एक गहरी सांस लेने का व्यायाम। 4 जुलाई 2008 तकनीक। यह एक सरल लेकिन प्रभावी सांस लेने का व्यायाम है जिसे तनाव को तुरंत कम करने के लिए कहीं भी अभ्यास किया जा सकता है। इसे कैसे करें? ओ 4 काउंट तक अपनी नाक से गहरी सांस लें। ओ 7 काउंट तक अपनी सांस को रोके रखें। ओ 8 काउंट तक अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़े। अपने तंत्रिका तंत्र को शांत करने और तनाव के स्तर को कम करने के लिए इस चक्र को 3 से 4 बार दोहराएं। 2. प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम। पीएमआर में आपके शरीर में प्रत्येक मांसपेशी समूह को कसने और फिर आराम देने की प्रक्रिया शामिल है, जो तनाव के कारण होने वाले शारीरिक तनाव को दूर करने में मदद करती है। इसे कैसे करें? ओ अपने पैर की उंगलियों और पैरों की मांसपेशियों को कसने से शुरू करें। 5 सेकंड तक रोकें, फिर छोड़ दें। ओ अपने शरीर के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़े। पैर, पेट, छाती, हाथ और चेहरा, प्रत्येक मांसपेशी समूह को कसने और छोड़ने की प्रक्रिया। यह तकनीक आपको इस बात के बारे में अधिक जागरूक होने में मदद करती है कि आप कहाँ तनाव बनाए हुए हैं और पूरे शरीर को आराम देने के लिए प्रोत्साहित करती है। 3. संज्ञानात्मक जर्नलिंग। अपने विचारों को लिखने से आपको तनाव के कारणों की पहचान करने और उनसे निपटने के नए तरीके खोजने में मदद मिल सकती है। संज्ञानात्मक जर्नलिंग आपको तनावपूर्ण स्थितियों पर चिंतन करने और अपने विचारों के पैटर्न की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसे कैसे करें? ओ हर दिन 5 से 10 मिनट का समय निकालकर अपने तनाव के बारे में अपने विचार लिखें। ओ तर्कहीन विचारों की पहचान करने और उन्हें फिर से तैयार करने पर ध्यान दें, ठीक वैसे ही जैसे आप संज्ञानात्मक पुनर्गठन में करते हैं। यह अभ्यास आपके दिमाग को अव्यवस्थित करने में मदद करता है और आपको तनावपूर्ण स्थितियों पर एक स्पष्ट दृष्टिकोण देता है। 4. कृतज्ञता अभ्यास। नियमित रूप से इस बात पर चिंतन करना कि आप किस बात के लिए आभारी हैं, आपका ध्यान तनाव से हटाकर आपके जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर केंद्रित करने में मदद कर सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि कृतज्ञता मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है और तनाव को कम कर सकती है। इसे कैसे करें? ओ हर रात सोने से पहले उस दिन की 3 चीजों के लिए आभारी रहें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। समय के साथ यह सरल अभ्यास आपकी मानसिकता को तनाव के प्रति अधिक लचीला बना सकता है। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को विज्ञापनों के बिना देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।